तो वहाँ पे तो भी बिल्कुल ही स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है स्टूडेंट्स के लिए, तो क्योंकि वो आ रहे हैं और जॉब्स है नहीं, देयर इज़ नो जॉब्स अवेलेबल राइट नाउ। अगर आप एक पोजीशन को देख रहे हो ना, वो फिल होने ही वाली है। मार्केट जब मैं आया था तब तो थोड़ी ठीक। हेलो देयर एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हैविंग अ गुड डे। तो यार आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम नोवा स्कोशिया के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा है और ये 3 साल पहले कनाडा आया था और इसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है। डायरेक्ट ही नोवा स्कोशिया आया था। हम बात करेंगे जब ये आया था उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी वहाँ पे और अब वहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुरनीक अपने बारे में हल्का सा बता दो। ओके, सो मेरा नाम गुरनीक सिंह है। मैं अपना नोवा स्कोशिया में अराउंड 2021 में आ गया था और पहले मैंने 1 साल किया था ऑनलाइन स्टार्टिंग में, क्योंकि कोविड का टाइम था तो उस टाइम पे ऑनलाइन बेसिकली चल रहा था, क्लासेस थी नहीं, तो मैंने इंडिया से स्टार्ट कर लिया था। एंड मैं कर रहा हूँ बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड ये 4 साल की डिग्री है और मैं भी अपना 1 सेमेस्टर रह गया बस मेरा, तो मैं वो करने वाला हूँ। तो अब ऐसे करते हैं, इनसे क्वेश्चंस पुट ऑन करते हैं और धीरे धीरे पूछते हैं। तो गुरनीक, मेरे को सबसे पहले ये जानना है, क्योंकि आपको पता है आजकल की जो जॉब मार्केट है बहुत ही ज़्यादा ऐसे फ्लक्चुएटिंग सी चल रही है। ओंटारियो प्रोविंस के अंदर मेरे को जॉब ढूंढते ढूंढते 3 महीने लग गए और एज अ स्टूडेंट मेरे को पता है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है GIC पे सारा कुछ मैनेज करना। और अकेली हमारी सिचुएशन नहीं, बाकी और स्टूडेंट्स हैं जो पिछले 6 महीने से बैठे हैं, अभी तक जॉब्स नहीं है। तो जब आप नोवा स्कोशिया में आए थे उस टाइम पे क्या जॉब मार्केट ईजी थी एज़ कम्पेयर टू नाउ? उसके अलावा अभी की जो जॉब मार्केट है नोवा स्कोशिया की, उसका भी यही हाल है कि जॉब्स बिल्कुल ही नहीं मिल रही। सो बेसिकली जिस टाइम पे मैं आया था उस टाइम पे जॉब मार्केट भी फ्लक्चुएट कर रही थी, बट इतनी नहीं थी, क्योंकि रेस्टोरेंट्स वगैरह में मेरे को ईज़िली जैसे इंटरव्यूज़ आ रहे थे। मैंने एक जगह किया था, एक हाविज़ में इंटरव्यू दिया था और एक जगह मैंने दिया था कॉस्को में अंडर अ थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कॉल्ड CDS। वो अपना कॉस्को के अंदर सैम्पल्स प्रोवाइड करते हैं। सो मैंने दोनों जगह दिया था। एक जो कॉस्को का था वो तो मेरे फ्रेंड के रेफरेंस के थ्रू हो गया था, सो इट वाज इजी प्रोसेस। एंड जो हाविज़ था वहाँ पे कह लो कि बेसिकली हायरिंग चल रही थी, तो वो हो गया। जो अभी करंट सिचुएशन है वो बहुत ही वर्स तो नहीं बोलूँगा, बट इट्स वेरी मच फ्लक्चुएटिंग बिकॉज देयर इज़ नो जॉब्स अवेलेबल राइट नाउ। अगर आप एक पोजीशन को देख रहे हो ना, वो फिल होने ही वाली है। अगर आप कह लो कि उसने 10 मिनट पहले पोस्टिंग डाली, वहाँ पे इतने लोग रेडी बैठे हैं कि जो ऑन द रेगुलर बेसिस चेक कर रहे हैं और उधर अप्लाई करते जा रहे हैं। सो बेसिकली अभी मैं बेस्ट बाय में काम करता हूँ एंड वहाँ पे भी एक पोजीशन खाली हुई थी कनेक्टेड सॉल्यूशंस के अंदर, और वो कह लो विदिन 2 डेज़ फिल भी होगी। नहीं तो इट टेक्स लाइक many weeks to get the right person and वो बहुत जल्दी फिल हो गई। सो also वहाँ पे जैसे नोवा स्कोशिया के काफ़ी पेजेस हैं जहाँ पे वो एड्स वगैरह डालते हैं जॉब्स वगैरह की, और इफ़ देयर इज़ एनीवन हु इज़ फेसिंग एनी डिफ़िकल्टीज़। सो वहाँ पे मैंने चेक किया कि उन्होंने स्टोरीज़ डाली थी कैसे जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कईयों का भी 2 महीने रह गए हैं, 6 महीने रह गए वर्क परमिट पे और उनके पास जॉब नहीं है। वो AIPP की जॉब ढूंढ रहे हैं, कोई लोग PNP की जॉब ढूंढ रहे हैं, उनका वर्क परमिट अभी एक्सपायर होने वाला है। सो बेसिकली नोवा स्कोशिया में मैं रहता हूँ डार्टमouth में, जो बिल्कुल अपोजिट है हैलिफैक्स में। सो वहाँ पे तो भी बिल्कुल ही स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है स्टूडेंट्स के लिए, तो क्योंकि वो आ रहे हैं और जॉब्स है नहीं। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि स्ट्रगल मतलब हर जगह पे ही है। मतलब अगर मैं बात करूं कैलगरी की, तो वहाँ पे भी मेरे फ्रेंड्स गए थे ऑन कॉल। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने मेरे को बताया कि वहाँ पे भी उनको 6 मंथ्स हो गए हैं, अभी तक पार्ट टाइम जॉब नहीं लगी है। सिर्फ एक शिफ्ट मिली थी, वो भी कोई फैक्ट्री में, और वो भी यार सब्जेक्टिव टॉपिक है। अब जैसे किसी को मिल जाती है, अब मेरा लक था, मेरे को जल्दी मिल गई 3 महीने के बाद, लेकिन मेरे साथ स्टूडेंट्स बैठे हैं जो सितंबर में आए हुए हैं, अब तक उन्हें जॉब नहीं मिली है। तो एक और क्वेश्चन पुट ऑन करते हैं गुरनीक से एंड पूछते हैं। इस पर मेरा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, इसका ओपिनियन डिफरेंट। तो मेरे को ये बताओ कि रेफरेंसेस मैटर करती हैं आपके हिसाब से जॉब लेने के लिए? इसमें मैं तो यही बोलूँगा कि वो करती हैं, बिकॉज़ मैंने अब तक जितनी अप्लाई की थी थ्रू रेफरेंसेस की थी। बेस्ट बाय में मैंने जब अप्लाई किया था,
तो वहाँ पे भी मैंने एक रेफरेंस लगाई थी और मेरे को एग्जैक्टली 2 मंथ्स के बाद जवाब आया था। एंड उन 2 महीने मैं अपना जॉबलेस था एज सेम लाइक यू, बिकॉज आपको 3 महीने लग गए थे, मेरे को बीच में 2 महीने लग गए थे जब मैंने हार्वीज़ और CDS को छोड़ा था, क्योंकि मेरे को सिटी चेंज करनी पड़ी और कम्यूटिंग वाज मोर देन 2 आवर्स, सो इट वाज वेरी हार्ड। तो वहाँ पे और कहीं पे मैं शिफ्ट नहीं ले सकता था, सो आई हैड टू गिव अप दैट जॉब। और वहाँ से फिर आगे मैंने सर्च चालू की तो उस टाइम बिल्कुल नहीं थी। सो इफ़ यू आर लुकिंग एट मंथ वाइज जो सीजन्स होते हैं, जिस टाइम पे न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होते हैं और जब नए स्टूडेंट्स आते हैं, उस टाइम पे तो आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि बहुत रश हो जाता है। अगर आप समर्स में देखते हो तो समर्स में कई अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती है, मोस्टली इन रेस्टोरेंट्स, क्योंकि पब्लिक समर्स में बाहर एंजॉय करती है, तो रेस्टोरेंट्स को ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। एंड ड्यूरिंग विंटर टाइम्स कंपनीज हायर सीजनल्स, एंड सीजनल्स में ऐसा क्या होता है कि वो कई बार कुछ सीजनल्स को रख लेती जो बहुत अच्छा काम करती हैं। सेम एज विद बेस्ट बाय, उन्होंने काफ़ी सीजनल्स हायर किए थे एंड आफ्टर वाइल वो सभी को कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करते हैं कि आपको 4 महीने 5 महीने का है, उसके बाद आपको छोड़ना पड़ेगा। एंड उनमें से जो सबसे ज़्यादा काम करके दिखाते हैं उनको, और जिसके साथ उनकी परफॉर्मेंस से हैप्पी होते हैं, उनको वो जॉब ऑफर करते हैं कि आपको अगर रुकना है तो आप रुक सकते हो। एंड फॉर मी हार्वीज़ में विद रेफरेंस तो मैंने नहीं किया था, डायरेक्ट अप्रोच लगाई थी, तो मेरे को वहाँ से आई थी। बट जहाँ जहाँ भी मैंने अभी तक डायरेक्ट अप्रोच लगाई है वहाँ से कोई आंसर्स नहीं आ रहे, और जहाँ पे भी मैंने विद रेफरेंस किया था वहाँ पे एटलीस्ट मेरे को इंटरव्यूज़ आ गए थे। और आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपका इंटरव्यू कैसा जाता है। एंड आई नो ये स्ट्रगलिंग फेज के अंदर आप ईमेल्स चेक करते रहते हो और वो आपको कहते हैं सॉरी इट्स नॉट अवेलेबल राइट नाउ, मूविंग ऑन टू अ न्यू कैंडिडेट। सो उससे डिप्रेस नहीं होना चाहिए। उसके अलावा वो आपको एक जैसे एक मोटिवेटिंग वे में लो कि अगर वो आपको नहीं मिली, सो देयर इज समथिंग बेटर देन दैट वेटिंग फॉर यू, बट यू जस्ट हैव टू सर्च फॉर इट। एग्जैक्टली। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि रेफरेंसेस वर्क करती हैं, एंड मेरा भी ओपिनियन काइंड ऑफ ये है, रेफरेंसेस डू वर्क। बट मैं अपनी बात करूं, बेस्ट बाय में जब मैं दिसंबर में आया था और मैंने वहाँ की रेफरेंस लगाई थी किसी की, मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी। इस बार बिना रेफरेंस के मैं चला गया था और मेरा इंटरव्यू हो गया था। इंटरव्यू मेरा नो डाउट बहुत अच्छा गया था, एंड इट्स जस्ट कि अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जा रहा है ना, डेफिनेटली आपके पास कम्युनिकेटिंग स्किल्स हैं, और चाहे आपके पास हैंड स्किल नहीं है फिर भी आप अच्छी इंग्लिश बोल पाते हो या सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हो अपनी बातों से, तो डेफिनेटली आपको वो ज़रूर जॉब देंगे। क्योंकि कम्युनिकेशन सबसे पहली चीज़ है, चाहे रिटेल सेक्टर हो चाहे कोई भी सेक्टर हो, आपका एक वे ऑफ टॉकिंग वो सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। अब एक और क्वेश्चन पूछते हैं हाउसिंग मार्केट के बारे में। अब जैसे स्टूडेंट्स आते हैं, शेयरिंग रूम लेना होता है, राइट। अब मेरे ब्रैंडफोर्ड के अंदर शेयरिंग रूम अराउंड 450 से 500 मिल जाता है, अब भी जा सकता है, डिपेंड्स कौन सी लोकेलिटी में ले रहे हैं। एंड जो प्राइवेट रूम है वो 650 से शुरू हो जाता है। तो हाउसिंग मार्केट नोवा स्कोशिया की कैसे की है? हाउसिंग मार्केट जब मैं आया था तब तो थोड़ी ठीक थी। शेयरिंग आपको डिपेंडिंग ऑन द रेंट 325 350 ऐसे में मिल जाती है अगर आप 2 लोग एक रूम को शेयर कर रहे हो। बट इन केस इट्स अ वेरी बिग हाउस, एक्सपेंसिव हाउस, तो वो 500 तक भी जा सकती है, 550। अभी मैं जहाँ पे रह रहा हूँ इट्स एन ओल्ड लीज, सो सामने अपना लोकेलिटी थोड़ी दूर पड़ती है सिटी से, तो अपना वहाँ पे इतना रश नहीं है, तो हम ऑल ओवर मंथ का 1500 पे करते हैं। सो वी आर 3 पीपल टुगेदर, ईच वन पेज अराउंड $500, एंड उसमें कह लो कि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट इंक्लूडेड, वो एक्स्ट्रा होती है। बट राइट नाउ इफ़ यू आर लुकिंग एट अ प्राइवेट रूम, वो आपको कुछ $700 से $900 का पड़ेगा आउटसाइड डाउनटाउन। एंड वो वेरी करता है कि आप किस साइड पे रह रहे हो। अगर आप डाउनटाउन में देख रहे हो, इफ़ इट्स एन ओल्ड हाउस इट कैन गो डाउन, बट मैक्सिमम द एवरेज वुड बी अराउंड $700 to $1100 फॉर अ प्राइवेट रूम। और अगर आपको चाहिए कुछ शेयरिंग में तो उसका आप 100-200 कम कर लो।
ठीक है, मतलब 100-200 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 500-600 मान के रखें। 500-600 भी अगर आपकी थोड़ा सिटी के बाहर हो, अच्छा, बट शेयरिंग में अगर आप शेयरिंग में अभी लोगे तो भी बहुत बुरा हाल है। अभी 650 से 850 तक जा रहा है। ओके, तो अब लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है एंड सब्जेक्टिव भी हो सकता है कि अपनी पर्सनल चॉइस है आपको आना है या नहीं, बट हम स्टिल पूछते हैं। इनके पास 3 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, बनता है ज़रूर पूछना। तो लास्ट क्वेश्चन ये है, वुड यू प्रेफर कमिंग इनटू नोवा स्कोशिया आजकल के टाइम पे 2024 में एज अ स्टूडेंट? कोई नोवा स्कोशिया आ रहा है, अपना प्लान कर रहा है सारा कुछ आने का, जैसे पहले वहाँ पे रेंट भी कम था, जॉब्स भी थी, सारा कुछ, तो स्टूडेंट्स जाते थे, पीआर के भी बेनिफिट्स थे। अब जैसे पीआर में भी दिक्कत हो गई है, वहाँ पे वो जैसे नॉर्मल मैनेजर्स वगैरह को उन्होंने कम्प्लीटली बंद कर दिया है कि अगर आप टिम हॉर्टन्स में काम का शो कर दो या कुछ ऐसे के स्टोर्स पे तो नहीं देंगे, हम अच्छी स्किल जॉब में ही देंगे। तो वुड यू प्रेफर कि स्टूडेंट्स को नोवा स्कोशिया आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो अच्छे प्रोग्राम्स लेके आना चाहिए जिसके अंदर फ्यूचर है या नहीं, मतलब व्हाट वुड यू से ऑन दिस? ऑल डिपेंड आप कैसे प्रोग्राम ले रहे हो। नोवा स्कॉशिया में आप आ सकते हो, दिस इज़ नो बिग डील। वहाँ पे पीएनपी का ऑप्शन है जिसमें कि आप वहाँ पे स्टडी करो। अभी जिस हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं तो मैं उस पर कम्प्लीटली तो नहीं बोल सकता कि हाँ यही एक मेथड है करने का, क्योंकि वो डे बाय डे कुछ ना कुछ नया लेके के आ रहे हैं। जैसे उन्होंने अभी फूड सेक्टर का उन्होंने बंद कर दिया पीएनपी में, सो अभी श्योर नहीं है क्या होने वाला है। बट इन सिंपल वर्ड्स, आप एक्सपीरियंस लेते हो अगर आप यहाँ से पढ़े हुए हो, सो यू अर्न एक्स्ट्रा पॉइंट्स, दैट्स व्हाट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज। But overall, coming to Nova Scotia is a good option for those bonus points in PNP. Overall, Nova Scotia में ना ठीक है, PNP भी ठीक है, आप कर सकते हो being a student over here. All depends on the study you're gonna do, because if you are a skilled worker, then there are options in law categories which can apply to you. Like अभी नर्सिंग की वहाँ पे बहुत ज़रूरत है, तो अगर कोई नर्स और उस डॉक्टर की फील्ड में है तो अपना उनका थोड़ा इजी हो जाएगा। अभी मैं हूँ बिज़नेस सेक्टर का, तो मेरे को उस अकॉर्डिंगली अपनी कैटेगरीज देखनी पड़ेंगी जो अभी एक्टिव हैं, और होपफुली वो आगे ना बंद करें या कुछ छेड़खानी ना करें तो अच्छा है। और बाकी तो आना है तो आप आ सकते हैं, it's not a big deal, it's a very good place to study, small province and peaceful, शांत है and good place to hang out even। अगर आपको चाहिए more of Indian public तो वो धीरे धीरे आ रही है to get their PRs। तो जैसे कि इन्होंने बताया आप आ सकते हो, बट मेक श्योर कि जो भी प्रोग्राम लेके आ रहे हो उसका आगे फ्यूचर है, उसका आगे करियर है, उस फील्ड में जॉब है, अच्छे से रिसर्च करके फिर ही अपना प्रोग्राम लो। एजेंट के बेसिस पे मत रहो कि उसने प्रोग्राम ले दिया, आपको भेज दिया कनाडा, उन्होंने आपका करियर डिसाइड नहीं करना, आपके हाथों में है खुद आपका करियर। अच्छा फील्ड, अच्छे डोमेन के अंदर आओ, अच्छी स्टडी लेके आओ, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपको वो ज़्यादा चीज़ वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी अगर अच्छी स्टडी लोगे। ये मत सोचो कि हफ्ते में 5 दिन कॉलेज है, स्टडी मुश्किल है, इसमें मैथ्स है, ये है, वो है, बट अच्छा कोर्स लेके आओगे, लॉन्ग टर्म में आपको ही फ़ायदा होगा, अच्छी जॉब्स भी मिल जाएंगी। तो अब वीडियो को एंड करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो मैं गुरनीक का इंस्टाग्राम अकाउंट डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप इनको टेक्स्ट कर सकते हो। ये थोड़े बिजी होते हैं बट रिप्लाई ज़रूर कर देंगे, आपके डाउट्स के लिए क्लियर कर देंगे। नहीं तो आप मेरे को पूछ लेना, मैं इससे पूछ के कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। एंड इसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 3 साल से यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स ट्राई करी हैं। एंड जो भी आपने मेरी फ़ोटोज़ देखी हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, सारा कुछ इसी की स्किल्स हैं वो बंदे की, जो सारी इसने फ़ोटोज़ खींची हैं। मेरे को याद है सिंस स्कूल ये बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी करता है, इसको बहुत ज़्यादा शौक़ था। इसने पेज भी बनाया हुआ है इंस्टाग्राम पे उसका, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर अकाउंट का नेम शेयर कर दूंगा, उसको भी ज़रूर जाके फॉलो करना। तो यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।